हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आज है मेरा 8वां दिन चैलेंज का एंड बस 2 दिन और बचे हैं। मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं ये पता चल जाएगा आप सभी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार मेरे व्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल अपना मंजिल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगे या फिर आप मोटिवेट ही होंगे। ठीक है, इस चैनल से आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरे दोस्तों और ठंड की वजह से जो मैंने बताया था मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी ठीक है पर पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो ठंड में स्कूल्स तो मेरी बेटी का स्कूल 9:30 बजे ही होता है, 9 बजे सॉरी। तो उसके बाद ही मैं थोड़े मोड़े फ्री हो पाती हूँ और उसी बीच मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इंडियन पॉलिटी और पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा खाना पसंद है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिप्स खा रही हूँ। मुझे ये वाले चिप्स बहुत पसंद है शुरू से ही। जब मैं जॉब भी करती थी ना तो मैं ये पैकेट रखती थी, तब मैं बड़ा वाला पैकेट रखती थी, लेकिन फिर मुझे गैस्ट्राइटिस की बहुत ज़्यादा इशू होने लगी तो मैंने इसे एकदम भी खाना बंद कर दिया था। और अब कभी कभी मेरे हस्बैंड ला देते हैं, मुझे पसंद है इसलिए तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं खाती हूँ क्योंकि इससे सच में बहुत ज़्यादा गैस होता है। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप भी खा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हर दिन मत खाना क्योंकि इससे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडियन पॉलिटी कर रही हूँ। इंडियन पॉलिटी का ही मेरा चैलेंज है और मैं कौन सी चैप्टर कर रही हूँ तो मैं पार्लियामेंट कर रही हूँ, दैट इज़ यूनिट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें से मैं पार्लियामेंट कर रही हूँ और ट्रस्ट मी पार्लियामेंट बहुत लेंदी चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इस यूनिट का लेंदी चैप्टर है। मैंने पहले भी बताया था अपने पहले वाले व्लॉग में। तो ये बहुत लेंदी चैप्टर है बट इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सो लेंदी प्लस इम्पॉर्टेंट बोला जाए तो ये लेंदी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं यही चैप्टर कर रही हूँ। उसके बाद मेरा एक ही यूनिट बचता है, डैट इज़ यूनिट 4। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वाला। वो पता है बहुत ज़्यादा सिमिलर है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, तो वो इससे कम टाइम लेगा मेरे अकॉर्डिंग। सो मुझे कम टाइम लगता है वो यूनिट को करने में क्योंकि मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती हूँ, सेम उसका रहता है। स्टेट गवर्नमेंट भी सारे चैप्टर्स उसी अकॉर्डिंग रहते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही, कहीं कहीं पे है, लेकिन मतलब मैनर पैटर्न एक तरह से आप कहिएगा तो पैटर्न सेम होता है। तो ये है इंडियन पॉलिटी। अगर ये आप अच्छे से कर लो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे, ट्रस्ट मी। और लेकिन इसमें भी यही है कि आपको एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए और प्रैक्टिस करने होंगे भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ना, क्या बताऊँ, मुझे खुद भी रहता है। तो अभी चल रहा है शादी सीज़न और आज मेरी एक पार्टी भी है तो शाम में मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। सो जितना भी होगा मुझे दिन में जितना आज मैं कर पाऊँ, एटलीस्ट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पार्लियामेंट चैप्टर। ये पार्लियामेंट वाली चैप्टर तो मुझे आज कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करने के बाद मेरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसके पहले के चैप्टर्स कर लिए और इसके पार्लियामेंट के बाद के चैप्टर सारे कर लिए। बस पार्लियामेंट लास्ट के लिए छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो इसीलिए मेरे इसके आगे के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जुडिशियल एक्टिविज़म वगैरह वगैरह जितने भी चैप्टर्स थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे। सो बहुत कम चैप्टर्स ये पार्लियामेंट वाला बस बाकी था। ये भी मैंने हाफ बोल सकते हो आप फिनिश किया है। लेट्स सी मैं पूरा फिनिश कर पाती हूँ या नहीं। और इसके बाद जस्ट मेरा एक यूनिट बचेगा। वो एक यूनिट के बाद मैं 2 दिन दूंगी
ट्राई करूँगी कि मैं 2 डेज़ दूँ जिसमें मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व करूँ। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर मैं एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व करती हूँ तो मेरा पढ़ना कोई भी कुछ भी यूज़फुल नहीं है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो अगर आप भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ अपना प्लान बनाइए एंड प्लान को फॉलो भी करने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी होता है, कोई बात नहीं, लगे रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, ट्रस्ट मी। कंसिस्टेंट रहने से कम आपका एक सब्जेक्ट तो अच्छे से कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ आप अगर बीच में छोड़ दोगे तो ये भी नहीं होगा, कोई और सब्जेक्ट भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कम से कम एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट होगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी के बाद मैं स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री, जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री करूँगी। उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री को लास्ट में करूँगी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रहता है उसमें पोर्शन, और उसे फिर याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले एंशिएंट, फिर मेडिएवल, एंड इसके बाद मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैंने जो टारगेट लिए हैं, जितने दिन के चैलेंज लिए हैं, मैं उतने ही दिन में सब कुछ एमसीक्यूज़ एंड रिविज़न सब कुछ कवर करूँ। तो ये मेरा आगे का स्ट्रैटेजी रहेगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।